सीज फायर हुआ, यही ट्रम्प जी कहते हैं कि मैंने सीज फायर रुकवाया। और मोदी जी आप बताइए ना कि आप उसका स्वागत कर रहे हैं, क्या सच है कि ट्रम्प जो बार बार कह रहे हैं कि उन्होंने सीज फायर रुकवाया, इसका जवाब दीजिए आप। और हमें खुशी इस बात की कि जंग बंदी कहीं होती है तो उसका स्वागत सबको ही करना चाहिए। देश भर में आई लव मोहम्मद को लेकर जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसके बारे में आप क्या कहना? देखिए, आई लव मोहम्मद तो कोई मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तो कोई रोक नहीं सकता। और आप भी हर हर महादेव आई लव करिए ना, कोई बात नहीं है। लेकिन हर धर्म के लोग जब भी कोई ऐसी चीज होती है, अपने भगवान, अपने देवी देवता, अपने रसूल, अपने कुरान, अपने वेद के बारे में अपना लव दिखाते हैं। लेकिन मुसलमान ने अगर दिखाया तो उस पर केसेस हो गए। और अभी अहमदनगर में हुआ है कि आप जमीन पे लिख करके वहां से रह दोगे उधर, और मुसलमान रजिस्ट्रेशन करेगा तो 35 लोगों को जेल भेज दोगे। मैं समझता हूँ कि मुसलमानों को दरकिनार करने का, मुसलमानों को बर्बाद करने का इन सरकारों ने जिम्मा ले लिया। बीजेपी सरकार ने, कानून के नाम की कोई चीज देश से बची नहीं है। सीएम योगी ने कहा है कि दंगा भड़काने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। दंगा भड़काने वाले तो उनके बहुत सारे लोग, उनको पकड़िए ना। यहाँ दंगा किसने भड़काया? जब रसूलुल्लाह के खिलाफ रसूलुल्लाह के लिए कोई आवाज उठाएगा, उसके खिलाफ अगर आप जेल भेजेंगे तो आदमी सड़क पर उतरेगा ना। लेकिन मेरा कहना है माइनॉरिटीज के मुसलमानों से कि हम लोग शांतिपूर्वक रहे। अब हम जो है ना आई लव मोहम्मद रसूलुल्लाह वसल्लम लिखने के बजाय हम उनके बताए रास्ते पर चले, हम बताए उनके रास्ते पर चले। उन्होंने क्या सिखाया जिंदगी में, कैसे रहना चाहिए, पड़ोसी के साथ किस तरह व्यवहार करना चाहिए, आपका इखलाक क्या होना चाहिए। अगर ये चीजें हमने सड़क पर आई लव मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम बोलने के बजाय हम इस पे चलने लग गए ना, मैं समझता हूँ दुनिया के लोग आपसे मोहब्बत करना शुरू कर देंगे। गिरफ्तारी पे आपका क्या कहना है? मौलाना तौकीर रज़ा जो देखिए, ऐसा है ना कि मौलाना तौकीर रज़ा की गिरफ्तारी जो है गलत हुई है, इस तरह से नहीं। और इतना बड़ा कसूर उनका नहीं था। अगर उन्होंने कुछ ये किया था, उनको परमिशन लेना चाहिए। अगर परमिशन नहीं लिया था तो इतनी बड़ी गलती नहीं कि आप उनको बर्बाद करने की बात करेंगे। और इस तरह से, जिस तरह से उनके साथ जुल्म जाती है, जितने लोग लाठी से मारा गया जबरदस्त तरीके से, ये तो इतना बड़ा कसूर नहीं था उन लोगों का। आसिम भाई, ये बताइए कि जो बिहार चुनाव में अब एमआईएम के सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी कूद गए और उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि तेजस्वी यादव को घुटने के बल हम ला कर रहेंगे, उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, वो तो दुनिया देख रही है कि वो अखिलेश यादव घुटनों के बल लाना चाहते हैं, वो कांग्रेस को घुटनों के बल लाना चाहते हैं। अब तेजस्वी जी को लाएंगे घुटनों के बल, फिर बंगाल जाएंगे उनको लाएंगे घुटनों के बल। मतलब इसका क्या हुआ? तो किसको जिता के लाएंगे? क्या एमआईएम अपनी सरकार बनाने जा रही है क्या? या जो दूसरे लोग जो फिरका परस्त लड़ रहे हैं क्या उनके साथ मिलकर लड़ रहे हैं क्या? दुनिया देख रही है। इसका मतलब क्या हुआ? आप सेकुलर सरकारों को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आसिम भाई, एक आखिरी सवाल कि 2008 में जो आतंकवादी हमला मुंबई में हुआ था, उसको लेकर कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता हैं पी चिदम्बरम, उन्होंने कहा कि उनके ऊपर दबाव था, इसके लिए 2008 में पाकिस्तान पर कार्रवाई नहीं हुई थी। उसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, मैं देख रहा हूँ पाकिस्तान के फेवर में अगर सब लोग खड़े हो जा रहे हैं तो हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या है? मैं देख रहा हूँ कि अभी जब आतंकवाद हमला हुआ कश्मीर के ऊपर, तो हमारे देश ने पहली बार बहुत बड़ा डेलीगेशन दुनिया में भेजा चारों तरफ। हमारे एक मुस्लिम लीडर अपने आप को कहते हैं असदुद्दीन ओवैसी, वो भी कहते चारों तरफ, और चारों तरफ जाकर पाकिस्तान को हमें जो है बेनकाब करना था कि उनकी तरफ से आतंकवाद गतिविधियां हो रही हैं। लेकिन मैंने देखा कि उसी पाकिस्तान से सऊदी ने एग्रीमेंट कर लिया, जबकि मेरा देश पाकिस्तान से बहुत ज्यादा मजबूत है। तो हमारी फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल सही नहीं चली। मुझे लगता है हमको अपनी फॉरेन पॉलिसी अच्छी बनाना चाहिए, अपने पड़ोसी मुल्कों से अच्छे ताल्लुकात बनाना चाहिए। मैं उनके बयान का इसका मतलब है कि हम लोग दबाव में चल रहे हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया साहब का हमेशा कहना था कि हम अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ मिलकर के एक ऐसा महासंघ बनाएं ताकि दुनिया का जो अमेरिका का दबाव पड़ता है हमारे ऊपर, दबाव न पड़े, बाकी हम दबाव उन पर डाल सकें। हमें इस बारे में सोचना चाहिए।